हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। डी कुमार मैथ में। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं इलाहाबाद के रहने वाला हूँ। ठीक है, आज से हम लोग आर एस अग्रवाल बुक में से वर्क एंड टाइम स्टार्ट करने चल रहे हैं। मैं रोज़ आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्क एंड टाइम में एम को आदमी से डिनोट करते हैं, डी को दिन से, एच को घंटा से, डब्लू को कार्य जो गुना में होता है, और दो आदमी एक कार्य को एक दिन में करते हैं, एक आदमी कार्य को 2 दिन में करेंगे। आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। अब हम लोग एक सूत्र यहीं से पढ़ लेते हैं, M1D1 बराबर M2D2। उसके बाद अगला सूत्र M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 अपान W2। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ, जो चैप्टर में है आर एस अग्रवाल बुक में। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए 12 दिन में, ए 12 दिन में, और यहाँ दिन लिखेंगे, दिन को डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो वो 10 कार्य करता है, डब्लू दिन वर्क, यहाँ कुल टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क मान लो, इनको गुणा करने में कितना आएगा? 120। ठीक, 120 और 60% अधिक है, मतलब 10 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा? 6 10 6 16। ठीक, ए और बी, मतलब इसको किसका निकालना है? बी का, बी का निकालना है। तो हमें बी का निकालना है, तो 16x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 16, 4 तियाई 12, 4 चौ 16, 2 15 में 30, 2 दूनी 4 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 7 सही बटे 2 दिन। आपका बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक, देखो ए बी, ए 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम 30। ठीक, एलसीएम आप लोग निकालना जानते हैं, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 3 2 5 कार्य करते हैं, और कुल टोटल 30 है। तो हम इसको निकालने के लिए इसको यक्स मान लेते हैं।
x बराबर 30। ठीक, x बराबर 6 दिन। ठीक, मतलब ये 6 दिन में काम कर लेगा दोनों मिलकर। तीसरा नंबर, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, यदि बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए निकालना है। और बी दिया है, बी 20 दिन, और ए और बी दोनों मिलकर कितने, 15। ठीक, और 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम, पंतियाँ 15, 5 24, चरतियाँ 12 पंजे 60, एलसीएम 60 हो गया। 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, 3 में 1 जोड़ने पे क्या होता है, 4 आता है। कुल टोटल कार्य 1 में 60 का गुणा करोगे तो 60 दिन। ठीक, ये अपना 60 दिन आंसर हो गया। ठीक, तापस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त पूरा करें तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। ठीक है, ये तपस है, ये एम से मिहिर, मिहिर से 2 गुना गति से, मतलब दिन वर्क। ठीक, यहाँ गुणा करने में टोटल वर्क आता है। तपस मिहिर से 2 गुना, मतलब मिहिर से 2 गुना, मिहिर अगर 1 है, तपस इससे 2 गुना है। ठीक, मिहिर से 2 गुना, दोनों मिलकर 12 दिन में, दोनों तपस और मिहिर दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। ये टोटल कितना काम करते हैं, 2 1 3, टोटल एलसीएम कितना होगा, 36। ठीक, अब क्या पूछा है, तो तपस मिहिर से, तपस अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तपस का निकालना है, तपस 2 दिन 2 कर रहा है तो 2 से आप भाग दे देंगे, 2x बराबर 36, x बराबर 18। तपस अकेले कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेगा, तपस अकेले 18 दिन में, ये पूछा था, ये निकल गया। 5वां नंबर, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने में इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, अब देखो, ए है, बी है, ए 18 दिन काम करता है और बी 15 दिन काम करता है, और इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम होगा 90। ठीक, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। ठीक, और बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। बी ने यहाँ 6 कार्य किया, 10 दिन कार्य किया, तो मतलब कि 10 छंग 60 कार्य कर लिया, तो कितना बचा, 30 कार्य बचा। जो 30 कार्य बचा है
वो ए करेगा। ए जो 30 कार्य बचा है, 30 कार्य ए करेगा। ए करता है 5, तो यक्स बराबर इससे भाग दे देंगे, 5 छः 30। ठीक, ए करेगा 6 दिन में। ठीक, 6वां नंबर, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब हम पहले इनको ऐसे ज्ञात करेंगे। 1/2 भाग 5 दिन में, 1 भाग 10 दिन में। ठीक, इसी प्रकार ये वाला भी 3/5 भाग 9 दिन में, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 भाग 15 दिन में। ठीक, इसी प्रकार ये ए का भाग है, ये बी का भाग है, सी का भाग देखो 2/3 भाग 8 दिन में, 2 चौ 8, 1 भाग 4 12 दिन में। ठीक, सी का भाग। अब देखो यहाँ पे ए बी सी। ठीक, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। और इन तीनों का एलसीएम लेंगे 10, 15, 12 का एलसीएम 60 होगा। ठीक, एलसीएम 60 होगा। 10 छंग 60, 15 चौको 60, 12 पंजे 60। और इसमें क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15 निकालना है कितने दिन। तो हम इसको यक्स मान सकते हैं, यक्स बराबर 60, यक्स बराबर 60/15, 15 चौको 60, यहाँ आएगा 4। ठीक, ये 4 दिन आंसर। 7वां नंबर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य में पूरा 4 दिन लगा सकता रहता है। इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ठीक है, ये सवाल है। देखो, ए और बी 8 दिन, बी उसी कार्य को 12 दिन, बी उसी कार्य को 12 दिन। ठीक, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 24। देखो 12 8 का एलसीएम 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 6 चौ 24, 24 एलसीएम हो गया ना।
8 तेरी 24, 12 दूना 24। ठीक, तो पूछा है ए अकेले उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। बी इस कार्य में पूरा 4 दिन किया। बी अकेले 4 दिन लिया, तो कुल 24 कार्य है। ठीक, अगर ये कार्य 4 दिन किया है तो यहाँ तो 2 कार्य कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। 4 दूनी 8, तो घटा दो। 16 में से 8 गए 8, यहाँ 1, 18 बचा। ठीक, यहाँ 24 था ना एलसीएम। 24 में से 8 गए 16। ठीक, 16। उसके बाद देखो इतना 16, 3 में से 2 गए, एक बचा ना। उसके बाद एक में 16 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 16, तो ए क्या आ जाएगा, ए 16 दिन में करेगा। ठीक, आठवां नंबर देखते हैं हम लोग।